नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आज बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुतों की आँख की किरकिरी भी बने हुए हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई देश उनके दोस्त बन रहे हैं और कई दुश्मन भी बन रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्हें हदें बताई हैं कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े, अदरवाइज उनका नाम नक्शे से मिट जाएगा। अब ये सुनकर के पाकिस्तान बिलबिला उठा है। तो सवाल ये है कि आगे दुनिया में क्या होगा? देश के अंदर भी कुछ ताकतें सिर उठा रही हैं। उनके फंड कैसे कुचले जाएंगे, उन्हें कैसे रोका जाएगा? राहुल गांधी, एलओपी क्या-क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं जेन जी को लेकर के, और मोदी जी किस तरीके से पूरी परिस्थितियों को हैंडल करेंगे। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया भर में फेमस एस्ट्रोलॉजर बोस्टन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पीवीआर नरसिम्हा राव जी। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। पीवीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्ते मैडम, आपको और आपके सारे दर्शकों को भी मेरे सादर नमस्कार। सर, आ, भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश इस समय बेहद नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ये दौर जो है बड़ा अजीबो-गरीब है। एंड भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कुछ लोग जले जा रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ओवरटेक करना चाहते हैं। रैदर देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किलें पैदा करने के कुप्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सर, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं? अगर हम एक बिग पिक्चर देखेंगे तो मैं कई सालों से कह रहा था, मैं शायद 2010 से कह रहा था कि 2020 से लेके 2036 का जो 16 साल का समय है, ये दुनिया के लिए बहुत ही नाजुक समय होगा। ये ऐसा समय होगा जो हजारों सालों में एक बार आता है, जब सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पलट जाता है। जो भी बिग बिग पावर, बड़े बड़े पावर रह चुके हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। जो भी नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। सो जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल बदलने का वक्त है ये 16 साल। और एक बात है, भारत के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आने वाले 2-3 दशाब्दों में भारत का पोजीशन ऐसा इम्प्रूव होगा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा 2-3 दशाब्दों में। पर्टिकुलरली ये 2020 से लेकर 2036 का जो समय है, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में भारत दुनिया के सबसे महान पावरों में एक माना जाएगा। और एक बात है, मैंने सभी मैंने ये एनालॉजी दिया था कई वीडियो में कई साल पहले, कि जो भी विश्व में 1930s 1940s में हुआ, उसका समथिंग सिमिलर अभी होने वाला है। तब का यूके सुपर पावर था और जर्मनी उन्हें चैलेंज करने वाला था, और जर्मनी और यूके के बीच में एक विश्व युद्ध आया। और अब का यूके है यूनाइटेड स्टेट्स, अब का जर्मनी है चीन। चीन बेसिकली ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका संयुक्त राष्ट्रों को ओवरटेक कर लेगा। मगर और उन दोनों के बीच में युद्ध आएगा। मगर क्या हुआ 1940s में, उस युद्ध के कारण से जर्मनी गिर गया और यूके भी वीकेंड हो गया। उसी तरह चीन गिर जाएगा, चीन हिस्सों में बढ़ जाएगा और यूएस भी वीक हो जाएगा। जैसे कि यूके स्टिल पावरफुल रह चुका है 1940s के बाद भी, उसी तरह यूएस से पावरफुल रहेगा, मगर सुपर पावर नहीं, नंबर वन पावर नहीं। उनका जो नंबर उनो पोजीशन है वो वीकेंड हो जाएगा। और जिस तरह यूएसएसआर और यूएसए सुपर पावर बन गए उस महायुद्ध के बाद, विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसी तरह अब भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। भारत है नया यूएसए।
यूएसए है नया यूके और चीन है नया जापान। ये मेरा एनालॉजी रह चुका है कई सालों से, और मैं अभी अभी उसी तरह सोचता हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, भारत वीक है। भारत का जो टेक्नोलॉजी है वो बिग पावरों के टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट में भी लगा रहता है। यहाँ कुछ ओरिजिनल नहीं बनता है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। मगर इस दशाब्द में, आने वाले दशाब्द में भारत ऐसा बढ़ेगा, और सिचुएशन भी ऐसे आएंगे कि जो भी भारत को नीचा दिखाना चाहता है वो भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे काम करेंगे जो भारत को इंस्पायर करेंगे, और वो भारत को सही रास्ते पे ले जाएंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो भी चैलेंजेस बाहर से हैं वो बहुत नाजुक हैं, मगर अच्छी बात यह है कि एक ऐसे नेता भारत को लीड कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी, जो बहुत ही काबिल है। वो प्रेशर में नहीं आते हैं, और वो ऐसे भी नहीं काम चलाते हैं कि सिर्फ दिखावा बनाए बनाए रखे, जो जो लोगों को देखना अच्छा होगा या सुनना अच्छा होगा वो ही दिखाते हुए, वो ही सुनाते हुए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बेसिकली कुचलते हुए शॉर्ट टर्म इमेज को मन में रख के वो नहीं काम करते हैं। वो लॉन्ग टर्म, उनका लॉन्ग टर्म विजन है जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो भी उनके साथ आसपास हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, अजित डोवल जी, ये सारे लोग, ये बहुत ही होनहार हैं, और बहुत ही उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इसलिए जो भी चैलेंजेस बाहर से आएंगे वो निपटे जाएंगे, मेरे मेरे हिसाब से वो निपटे जाएंगे। इवन द ट्रेड वार जो जो चल रहा है यूएस के साथ, वो भी निपटा जाएगा। ये नवंबर के मिडिल में गुरु स्टेशनरी होगा, बिल्कुल जहाँ इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट में चंद्र हैं, बिल्कुल उसके करीब वो स्टेशनरी होंगे। इसलिए वो फॉरेन रिलेशंस में, कम्युनिकेशंस में, दूसरे देशों के साथ समझौता करने में वो बहुत ही अच्छा वक्त है भारत के लिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मिड नवंबर प्लस माइनस 3 हफ्ते, इस वक्त में कुछ हो सकता है। अगर ये वक्त बीत भी जाए तो भी बिफोर द सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर भारत और यूएस के बीच में जो भी टेंशन है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सब शॉर्ट टर्म टेंशन है, मगर जो भी यूएस डीप स्टेट भारत के खिलाफ, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करेंगे, वो सब निपटा जाएगा। मगर बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो भी डीप स्टेट, जो भी अनदेखी शक्तियां हैं भारत के बाहर, जो बाहर भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उन शक्तियों के साथ जुड़े हैं कुछ अंदर के लोग, कुछ भारत के अंदर के लोग। जैसे आपने कहा था, जो जंजी को भड़काने की कोशिश की गई थी, राहुल गांधी ने जी। एक काल काल दिया था, ये आपका आपका काम है, आपको सड़कों पे आना चाहिए। और वो सोनम वांगचुक जी, वो सोनम वांगचुक जी। लड़क ले में वो भी बहुत ही भड़काने की कोशिश की थी योता को। मगर ये वक्त ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे हुआ है सितंबर में, उस वर्षचक्र के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का मतलब सितंबर से सितंबर तक, इस साल में वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत ही एग्रेसिव होंगे, बहुत ही फर्म होंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर वांगचुक को नहीं छोड़ दिया, उनके साथ सख्त सख्त उनको अरेस्ट किया, जो भी उनके साथ सख्त वेरी स्ट्रांग ट्रीटमेंट दिया है, उससे उनको सिंपैथी आ जाएगा, उस तरह नहीं सोचेंगे। वो बहुत फर्म रहेंगे। और बात भी ऐसी है कि जो उनके दुश्मन हैं उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं होगा अभी। ऐसा वक्त ऐसा है कि लोग देख चुके हैं। ऑफ कोर्स देयर बी सम पीपल ऑलवेज, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको सिंपैथी होता है, जिनको ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छी बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी एक नियंता है, ऐसा कुछ लोग सोचेंगे। मगर अच्छी बात यह है कि भारत के लिए ये अच्छा वक्त है। इसलिए मेजॉरिटी
लोग जो भारत में रहते हैं उन्हें सब साफ साफ दिखता है। और पर्टिकुलरली जब जनजी की बात आई तो वो देख सकते हैं कि जो भारत में हो रहा है, जो भारत के बाहर हो रहा है, जिस तरह के नाजुक मोड पे दुनिया खड़ी है, और जिस जिस तरह का लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी प्रोवाइड कर रहे हैं भारत के लिए, वो देख सकते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जनरल जनजी इज इंटेलिजेंट। और राहुल गांधी जी का उनका जन्म चक्र देखेंगे तो उनका बेस्ट टाइम था जून 2023 से लेकर जून 2024 तक। और वो बेस्ट वक्त चला गया। अभी उनका बेस्ट चांस प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनका बेस्ट चांस था 2024 जून में, और वो चला गया। और मगर एक और बात है, मैंने प्रिडिक्टेड द 2024 इलेक्शंस। मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ स्ट्रेंथ थी। वो बहुत ही अच्छा वक्त था, मगर बेसिक कुंडली में प्राइम मिनिस्टर बनने की संभावना नहीं थी। इसलिए मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो जैसा जैसे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उसके बढ़कर वो रिजल्ट लाएंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, वो हार जाएंगे। उसी तरह हुआ है। और उससे कंपेयर करके ये जो साल अभी चल रहा है ये अच्छा साल नहीं है राहुल गांधी के लिए। इसलिए जो भी स्ट्रांग कदमें नरेंद्र मोदी जी लेंगे वो सफल रहेंगे। और जो भी राहुल गांधी जी ये वोट चोरी की आरोपना थी, और जी जी। बाद में जनजी को आने का बुलावा दिया है, और ये एक 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 बात को लेके कुछ कोशिश करेंगे, नहीं वर्कआउट होता है तो और एक बात को लेंगे। और जो भी भारत के बाहर हैं वो शक्तियां उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। मीडिया को ललकारेंगे। मीडिया कुछ ऐसा लिखेगा कि वो ये ग्रेट लीडर भारत के लिए बहुत केयर करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ऑटोक्रेट हैं। इस तरह का नैरेटिव जो है वो चलता रहेगा मीडिया में। मगर लोग लोग बोर हो चुके हैं। इस तरह का नैरेटिव 2014 से लेके चल रहा है, और लोगों को लोग साफ साफ देख सकते हैं। एटलीस्ट मेजॉरिटी के लोग, और पर्टिकुलरली जनजी लोग देख सकते हैं। इसलिए जो भी शक्तियां भारत के भीतर से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी, उनके साथ वेरी स्ट्रांग हैंडलिंग होगा, और वो सक्सेसफुल रहेगा। हैंडलिंग सक्सेसफुल रहेगा। जो भी उनकी कोशिशें रही हैं वो नाकाम रहेंगे मेरे मेरे हिसाब से। जी और एक बात है, अपार्ट फ्रॉम राहुल गांधी, वांगचुक और इस तरह के लोग, केजरीवाल, इस तरह के लोग, कुछ लोग शायद बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को निकाल के वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या वो कुछ कुछ राहुल गांधी जी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। ऐसे शायद कुछ लोग हैं। मगर बीजेपी का अच्छा वक्त है, नरेंद्र मोदी जी का सुपर सुपर टाइम नहीं मगर अच्छा वक्त है, और डेफिनेटली बेटर देन कांग्रेस और राहुल गांधी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग बीजेपी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे उनका प्रयत्न असफल रहेगा। पीवीआर सर, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को उनकी हदें समझाई और उन्हें साफ साफ कहा कि आप आतंकवाद को पोषित ना करें, अदरवाइज उनका जो नाम है नक्शे से गायब हो जाएगा। अब उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, वो उल्टे भारत को समझा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये पड़ोसी देश नक्शे से कब गायब होगा, और क्या ऑप सिंदूर का पार्ट 2 जो उसका समय क्या आ गया है इस समय? और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, सिंपल शब्दों में, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध का समय आ गया है क्या? एक बार फिर से। जब जब मई में ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के पहले मैंने एक वीडियो में एक प्रेडिक्शन दिया था कि जी इस बार कई कई अटैक हो चुके हैं, भारत पे रह चुके हैं, मगर ये अटैक डिफरेंट है। ये भारत को ऐसा ललकारेगा कि भारत कुछ करेगा इस वक्त। तब मैंने कहा था एक 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 शॉर्ट ऑपरेशन होगा जिसमें कुछ कुछ स्ट्राइक्स होंगे, कुछ जो भी टारगेट है पाकिस्तान के अंदर, पीओजे के अंदर, उन्हें स्ट्राइक किया जाएगा। वो मई में होगा। वो मेरा प्रेडिक्शन था। और मैंने ऐसा भी कहा था
लेट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइम फ्रेम में सेकंड पार्ट ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज की संभावना है। और दूसरे फेज में उस तरह के स्ट्राइक या रियल युद्ध कुछ हो सकता है, मगर उससे ज्यादा कवर्ट ऑपरेशंस होंगे। जो भी पाकिस्तान के अंदर कवर्ट ऑपरेशन होंगे, उनका उनका शायद हमें तभी तभी मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ देर बाद मालूम पड़ेगा, मगर ये जरूर जरूर हो सकता है। ये समय ऐसा है पाकिस्तान के लिए कि वो बहुत ही मुश्किलों में पड़ेंगे। और जो भी पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न है, वहाँ आर्मी में डिविजन्स हैं, वहाँ जो भी सिविल गवर्नमेंट है उसमें डिविजन्स है। और वो शायद कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ, उल्टे हमने भारत का बहुत ही नुकसान किया है। वो बाहर के लोगों के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, मगर गवर्नमेंट को पता है, जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें पता है, जो भी आर्मी के टॉप लोग हैं उन्हें पता है। इसलिए आर्मी चीफ के अगेंस्ट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ रेबलियन हो सकता है अभी अभी पाकिस्तान में। और आने वाले कुछ महीनों में, ये पर्टिकुलरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो सकता है। और जो भी पाकिस्तान में लोग भड़के हुए हैं, लोग असंतृप्त हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में, जैसे कि वो पीओजे के हाँ पीओजे में, वहाँ केपी में, खैबर खैबर पख्तूनख्वा में, जी और जो भी थोड़ा सा सिंध में भी है। ये सारा रेबेलियन जो है पाकिस्तान में, जब लीडरशिप वीक है, जब लीडरशिप अपने अपने ऊपर फोकस करने लगता है क्योंकि उन्हें सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है, तब वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। और जो भी रेबल्स हैं पाकिस्तान के सारे कार्नर्स में, उन्हें राव और भारत उन्हें कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, और कुछ गड़बड़ हो सकता है पाकिस्तान में। ये समय ऐसा है जो आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है। मगर एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, 2028 के अंत से पहले पाकिस्तान कुछ टुकड़े हो जाएगा। वो जो भी अब जो भी प्रदेश अब पाकिस्तान है, वो सारा प्रदेश पाकिस्तान में नहीं रहेगा। पाकिस्तान श्रिंक हो जाएगा और कुछ हिस्से बेसिकली टुकड़े बन के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और बाद में आने वाले सालों में वो भारत में भी मिल सकते हैं शायद, मगर पाकिस्तान तो बटेगा, पाकिस्तान तो डिवाइड हो जाएगा, वो टुकड़ों में बटेगा। और वो प्रोसेस आने वाले महीनों में भी, अगले साल में ही हो सकता है, मगर डेफिनेटली 2028 के अंत होने तक वो हो जाएगा। क्योंकि ये 2023 से लेके 2029 तक का जो समय है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब समय है। इस समय में जो भी ये एक बात ऐसी है, विधि का विधान ऐसा है, जब एक कंट्री का, एक देश का बढ़ने का समय आता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नेता को चुनते हैं। जैसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में, बुद्धि कर्मानुसारिणी। हमारी बुद्धि जो है, जो इंटेलेक्ट है, वो हमारे कर्म के साथ चलता है। अगर अच्छा कर्म कर्म का फल भुगतने का वक्त आ गया है, तो बुद्धि अच्छे डिसीजंस लेगी। मगर जब आपका बुरा वक्त आता है, तब आपकी बुद्धि बुरे डिसीजंस लेती है। उस तरह भारत का बुद्धि अच्छा है, इसलिए इवन इन 2024 व्हेन मोदी जी का कुछ वीकनेस था और राहुल गांधी जी का बेस्ट टाइम था, भारत का बुद्धि अच्छी तरह काम किया और भारत मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और पाकिस्तान में जो भी काबिल लोग हैं कुछ लोग हैं, मगर उनका बुद्धि ऐसा है कि वो देश बेसिकली उनके उन्हें नीचा करके, जो भी निकम्मे लोग हैं उन्हें सिंहासन पे बैठाता है। इसलिए ये जो भी पाकिस्तान का लीडरशिप है अभी, वो बहुत ही इनकैपेबल लीडरशिप है। लोगों को शायद ऐसा लगता है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ कुछ डील बनाए, जी यूएस के जी जी साथ डील बनाए, सो पाकिस्तान चमक रहा है, मगर ये सब दिखावा है। इस सब में
ऐसा कुछ नहीं है। जब जब सड़कों में लोग रेबेलियन करेंगे, जब बेसिकली जो भी रेबल मिलिशियास हैं पाकिस्तान में वो आर्मी पे फायर करना शुरू करेंगे, ये सब काम नहीं आएगा। और जब भारत उन्हें सपोर्ट देने के लिए कुछ एयर स्ट्राइक्स और कुछ मिसाइल स्ट्राइक्स करता है आने वाले महीनों में, ये सब नहीं काम आएगा। सऊदी अरेबिया इंटरफेयर नहीं करेगा, ये यूएस भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले महीने या दो महीनों में जो भी भारत और यूएस के बीच में वाणिज्य को लेके जो भी समझौता होने वाला है, उसमें शायद ये भी अनरिटन एग्रीमेंट होगा। एक ऐसा अनलिखा नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट होगा कि यूएस नजरअंदाज करेगा जो भी भारत पाकिस्तान में करेगा, मगर शायद भारत को भी कुछ समझौता करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे यूएस को कि जो भी बलूचिस्तान है वहाँ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और नेचुरल रिसोर्सेस हैं। सो चीन और यूएस के बीच में कुछ कंपटीशन है उनको लेके, सो यूएस को कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा उसके उसके बारे में। मगर पीओजे के और सिंध इन प्रदेशों में जो भी बात करना चाहता है यूएस शायद नहीं इंटरफेयर करेगा। इस तरह का कुछ समझौता बनने वाला है, क्योंकि ये वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी दिखता है न्यूज़ हेडलाइंस में, डोंट गो बाय दैट, उससे मिसलीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबली जस्ट दिखावा है। पीवीआर सर, एक चीज और समझना चाहती हूँ। हाँ, अब जैसा सबको दिखाई दे रहा है कि पीओजे में वहाँ के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, हमें भारत अडॉप्ट कर ले। वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है। और इधर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि हमको जंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद पीओजे के हमारे साथ आ जाएगा। वैसे ये हैरान करता है ना, कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने ही लोगों पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। कितनी सारी महिलाएं, बच्चे उनके यहाँ देखा है, ऐसा मारे देखा गए है हैं ना। हमने, ऐसे जी देखा है 1970 में हमने बांग्लादेश में देखा है। और जी जी। तो आप जानती हैं क्या हुआ था जी तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये समय आ गया है कि अब टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान के? मुझे ये मालूम नहीं है कि टुकड़ा होना या क्या बलूचिस्तान से शुरू होगा या पीओजे से शुरू होगा, हम्म। मगर आने वाले साल बिफोर बिफोर अगस्त 2026, इसी इसी साल में कुछ हो सकता है। मगर मुझे ये मालूम नहीं है अगर ये बलूचिस्तान है या पीओजे के है। और जब आई बात पीओजे के की, तो राजनाथ सिंह जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि जंग करने की क्या जरूरत है अगर लोग लोग बेसिकली असंतुष्ट हैं। लोग खुद ही अगर आने के लिए तैयार हैं। लोग एंग्री हैं, नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और उसके ऊपर नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। और उन्हें दिखता है कि जो भी दूसरा कश्मीर है अभी भारत के कंट्रोल में, उस कश्मीर में कैसे आफ्टर आफ्टर द इंसर्जेंसी एंडेड, आफ्टर द आफ्टर द चेंज, जैसे प्रोग्रेस हो रहा है। जो जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो एक एक्सेप्शन है, मगर इन जनरल कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ सच सच नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। सो इसलिए कश्मीर बढ़ रहा है। और पीओजे के जो है वो बेसिकली स्टिल सफरिंग। इसलिए लोग देख सकते हैं ये जो का समय है, ये 1940s का समय नहीं है। अब तो इंटरनेट है, अब तो लोग जो भी सारी दुनिया में हो रहे हैं वो तब भी दूसरे दिनों में, पिछले दिनों में साल लग जाते थे। अभी दूसरा दिन लोगों को पता चलता है क्या क्या हो रहा है। और लोग देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 11 सालों में भारत को एक बड़ा पावर बना दिया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से शुरू होके। इसलिए दिस इज द बेस्ट थिंग। बेसिकली नथिंग सेल्स लाइक इकोनॉमी। अगर प्रॉस्पेरिटी है तो लोग एवरीबडी वांट्स टू लिव हैप्पीली। प्रॉस्पेरिटी इज समथिंग दैट एवरीबडी वांट्स। इसलिए
जो भी पीओजेके में अभी असंतृप्ति है वो नाराजगी में बदल जाएगी। और जैसे मुक्तिवाहिनी थी बांग्लादेश में 1970 उस वक्त पर, बांग्लादेश लिबरेशन वार के समय पे, उस तरह की कुछ ऑर्गेनाइज फोर्सेस भी बन जाएंगी आने वाले महीनों में। और भारत उन्हें सपोर्ट देगा। और शायद भारत को अंत में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में भी बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए युद्ध युद्ध लड़ना पड़ा था। मगर ये शायद बहुत ही शॉर्ट होगा, उससे भी बहुत शॉर्ट युद्ध होगा। वो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है। मगर जो भी पीओजे में असंतुष्टि है वो ऐसे ही भड़कता जाएगा आने वाले महीनों में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आर वेरी टेंस टाइम पाकिस्तान के लिए, बहुत ही खराब वक्त है। इसलिए भारत को पाकिस्तान में घुस के युद्ध करने की जरूरत नहीं है, लोगों को मिलिट्री को खोने की जरूरत नहीं है, और लाहौर पे या इस्लामाबाद पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। जो भी वहाँ 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 के डिविजन्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करके, जिन्हें भी सपोर्ट देने से शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा उन्हें सपोर्ट देते हुए रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दौल जी और अ, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो बहुत ही कैपेबल, एक्सट्रीमली बहुत ही काबिल लीडर्स हैं। इसलिए वो जो भी पाकिस्तान में हो रहा है उसे सही मोड पे ले जाएंगे। एंड ऑफ दिस शो छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगी मैं। हाँ। गांधी का आगे भविष्य क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी, जैसे मैं कह चुका हूँ, क्योंकि क्योंकि उनका बेस्ट वक्त। बहुत सारी लिटिगेशन हाँ। चल रही है, कई हाँ। सारे मामले खुले हुए हैं जी। राहुल गांधी जी जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, उनका बेस्ट टाइम इन लाइफ, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, मगर अगर बनना था तो वो जून 2024 में था। दैट वाज हिज बेस्ट टाइम। वो बेस्ट टाइम निकल चुका है। अब तो बेसिकली गिरना ही बाकी है, गिरते रहेंगे वो। सो राहुल गांधी में कोई होप नहीं है कांग्रेस को। और उन्हें अगर कांग्रेस को जिंदा रखना वो चाहते हैं तो प्रियंका गांधी में कुछ होप है। प्रियंका गांधी का जो उनकी जो कुंडली है वो स्ट्रांगर है राहुल गांधी से लेके। मगर उनकी कुंडली में भी प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस अच्छा नहीं है। वो शायद, राहुल गांधी मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मगर प्रियंका गांधी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर वेरी अनलाइकली कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आप ये वो अगले अगले पीढ़ी के लीडर को ला रहे हैं, रेहान वाड्रा जो हैं। रेहान 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 वाड्रा। वाड्रा, उनका कोर्ट में नाम 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 बदल चुके थे। रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था कि जी जी। रेहान राजीव राजीव गांधी, गांधी। रेहान राजीव गांधी का हम्म। नाम लिया था उन्हें ऑफिशियली कोर्ट पेपर्स में। इसलिए वो गांधी नाम जिंदा रखना चाहते हैं और रेहान गांधी को एक बड़े युव नेता के रूप में पोर्ट्रे करना चाहते हैं। मगर लकीली सी, इन लोगों की कुंडलियां यूजुअली नहीं मिलती हैं। मगर जब रेहान पैदा हुए थे वो अखबार में आया था, वो न्यूज़ में ओके। आया था। मैंने तब जी। हॉस्पिटल में इस वक्त को प्रियंका गांधी ने एक एक बच्चे को जन्म दिया था, इस तरह न्यूज़ आया था। मैंने सेव किया था तभी उसका, उसकी कुंडली बना के सेव किया था। सो उनका जो जन्म का वक्त है वो मालूम है। सो इसलिए उनकी कुंडली पता है। वो धनुलग्न में पैदा हुए थे, जो फिफ्थ हाउस पावर है उसके उसके लॉर्ड है मंगल। और वो राहु से मिलके अष्टम राशि में है। सो उनकी उनके चार्ट में कोई कोई ऐसा चांस नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचना कि ये फिर से कांग्रेस के अच्छे वक्त लाएंगे। रेहान गांधी हैज जीरो चांस, प्रियंका गांधी हैज सम स्मॉल चांस, मगर अनलाइकली। राहुल गांधी अगेन हैज जीरो चांस। और कांग्रेस की कुंडली देखेंगे तो वो भी अच्छी नहीं है। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छे नेता हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शशि थरूर जी, जो भी काबिल नेताएं हैं कांग्रेस में, वो ये एक के बाद एक बीजेपी में छलांग मारेंगे आने वाले सालों में। और बीजेपी की कुंडली अच्छी है। बीजेपी आने वाले
एटलीस्ट 2 इलेक्शन साइकिल्स तक बीजेपी ही रूल करेगा। 2029 में और 2034 में भी बीजेपी ही जीत लेगा। और शायद ये समय काफ़ी है कांग्रेस के लिए टू बेसिकली बी एलिमिनेटेड। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कांग्रेस के लिए कोई होप नहीं है। जो भी ये गांधी है, जो बने हुए गांधी, बनवाए हुए गांधी जो भी है, वो कांग्रेस का कुछ नहीं उखाड़, बीजेपी का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं और कांग्रेस को कुछ बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। पीवीआर सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और देखिए कितने विस्तार से आपने फोरकास्ट के कई पहलुओं को आपने छुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।